हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, 11 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान, आशीर्वाद, विस्तार के कारक ग्रह साल में एक बार अपनी चाल बदलते हैं। करीब 120 दिनों तक जब ये वक्री रहेंगे तो जीवन में कुछ अचानक परिवर्तन होने लगेंगे। कभी ये समय व्यक्ति को अद्भुत तरक्की दिलाने वाला साबित हो सकता है, तो कभी अप्रत्याशित उलझनों में डाल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी चंद्र राशि, आपकी धनु राशि, धनु लगन राशि में बृहस्पति किस भाव में वक्री हो रहे हैं, उनकी दृष्टि किन जीवन के क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। देखिए, आपके लिए गुरु बृहस्पति की वक्री जो चाल है वो 11 नवंबर 2025 से शुरू होने वाली है और 11 मार्च 2025 तक गुरु वक्री रहेंगे। लेकिन 5 दिसंबर तक कर्क राशि में वक्री रहेंगे, उसके बाद वो फिर से मिथुन राशि में चले जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे 11 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक वक्री चाल, और बड़ी हलचल होने वाली है आपके जीवन में। तो आखिर बृहस्पति किस भाव में वक्री होंगे, कहां डालेंगे अपनी दृष्टि, कौन से क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और किन बातों में सावधानी बरतनी जरूरी होगी, इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, यह विश्लेषण आपकी जन्म और लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का विशेष ज्योतिष विश्लेषण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है तहे दिल से कि अगर आप हमारे ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिल से स्वागत है। धनु राशि की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखे जय गुरु बृहस्पति का जयकारा, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि सटीक भविष्यवाणी हम बहुत ही सरल और कम शब्दों में, कम समय में आपको बताते हैं। आखिर वक्री गुरु क्या करेंगे, थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं अपनी निश्चित गति और स्पीड के साथ। जैसे शनि को एक चक्कर पूरा करने में करीब 30 साल लगते हैं, बृहस्पति 12 साल और राहु केतु को लगभग 18 महीने, और चंद्रमा तो सवा दिन में ही अपनी राशि बदल लेते हैं। अब साथियों, देखने की बात यह है कि 11 नवंबर का जब गुरु बृहस्पति वक्री होंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि पृथ्वी और सूर्य किसी ग्रह जैसे बृहस्पति के बीच आ जाती है तो पृथ्वी अपनी तेज गति के कारण उस ग्रह को ओवरटेक कर देती है। इसी कारण से हमें लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वह ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगा। असल में वह ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस ये सब एक दृश्य भ्रम होता है जो ग्रहों की गति के अंतर के कारण दिखाई देता है। लेकिन ज्योतिषी के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अगर वो आपकी बर्थ चार्ट में शुभ है तो वो ऊर्जा कई गुना सकारात्मक प्रभाव देगी। अगर वो नकारात्मक है, अशुभ है, तो उसका प्रभाव चुनौतियों बन जाएगा आपके जीवन में। अब जानना यही है कि धनु राशि के लिए वक्री ग्रह कितना ज्यादा अच्छा है। अधूरे कार्यों को पुनः करना की प्रेरणा देता है। ये समय हमें अपने भीतर झांकने, पुरानी गलती को समझने और जीवन की दिशा को सुधारने का मौका देता है। यही कारण है कि बृहस्पति का वक्री होना साधारण नहीं माना जाता, बल्कि अद्भुत और चमत्कारिक माना जाता है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, अहम बात तो यह है कि गुरु बृहस्पति जो है 5 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव में बैठे रहेंगे। देखिए, गुरु उच्च की राशि में है, अपनी कर्क राशि उच्च राशि में है। जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होता है, अपनी स्वयं की राशि में होता है, अपने घर में होता है, तो वो जिस भी घर में बैठेगा, कुंडली के 12 घर में से जिस भी घर में वो बैठेगा, वो कभी भी उस घर को खराब नहीं करेगा। अष्टम भाव चाहे कितनी भी बुराइयों के साथ बना हो, लेकिन वहां पर गुरु आते ही तमाम बुराइयां धरती में समा जाएंगी और गुरु की अमृत दृष्टि उस क्षेत्र से होने वाले नेगेटिव प्रभाव को खत्म करके पॉजिटिवता में बदल देगी। और अब तो वक्री होंगे 11 नवंबर से, तो उनकी शुभता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में गुरु का वक्री होना अष्टम भाव में, देखिए अष्टम भाव हमारी आयु को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं को, गुप्त साधना, ज्योतिषी ज्ञान, तंत्र मंत्र, विदेश, राजनीति या फिर अनैतिक संबंध, और फिर या कहे एक्सीडेंट, सडनली मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। अब गुरु यहाँ पर आएगा तो तमाम चीजें बैलेंस हो जाएंगी, तमाम चीजों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये था अष्टम भाव। अब यहाँ पर गुरु वक्री हैं तो आपकी दीर्घ आयु हो चुकी है। यहाँ पर गुरु वक्री हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। और यहाँ से गुरु बैठकर आपके 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। देखिए, गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहां पर तो अमृत की धारा बरसती है, लेकिन गुरु जहाँ से बैठकर जिस घर को देखते हैं वहां पर भी शुभता फैला देते हैं। अब देखिए, 4th हाउस में गुरु बैठेंगे। 4th हाउस कहाँ है, आपके विशेष रूप से आपके सुख साधनों का घर है, भूमि, भवन, वाहन का, माता का सुख का घर है। तो वहां पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आप इस समय प्रॉपर्टी बना पाएंगे, प्रॉपर्टी के इशू खत्म हो जाएंगे, प्रॉपर्टी आपकी बनेगी। आप जो है घर मकान की रिपेयर करा सकते हैं, बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा, वाहन खरीद सकते हैं। माता पक्ष से लाभ होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और दूसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। जब गुरु जो स्वयं धन के ज्ञान के कारक हैं, वो जब धन
धन भाव को देखेंगे तो वहाँ पर धनाधन आपके धन पर्याप्त मात्रा में आना लग जाएगा। यानी धन से रिलेटेड आप कुछ भी काम करते हो, छोटा बड़ा जैसा भी काम है, आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि धन भाव आपका एक्टिवेट हो चुका है। स्वयं गुरु बृहस्पति उच्च के होकर अमृत दृष्टि बरसा रहे, वो भी वक्री अवस्था में, तो धन भी आपके पास आएगा 4 गुना स्पीड से। अब अगली दृष्टि आपके 12वें भाव में है। जैसे कि हमने बताया कि आपका लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है तो एक समस्या उत्पन्न होगी। लग्नेश अष्टम भाव में बैठेगा तो कुछ नई रोगों की वृद्धि यहाँ पर हो सकती है, कोई नई तरह की बीमारियाँ आपको लग सकती हैं, कुछ नया तरह का इशू आपकी बॉडी में हो सकता है। बाकी 12वें घर में दृष्टि पड़ रही है जो खर्चों का घर है, तो आपके खर्चे होंगे, आपकी कुछ नए हेल्थ इशू होंगे जिन पर खर्चा होगा, और धन जिस स्पीड से आएगा उस स्पीड से खर्च भी होगा, क्योंकि 4th हाउस को देख रहे हैं तो भूमि भवन वाहन खरीदने में आप खर्च करेंगे। 12वां घर हमारे खर्च का, हमारे सुकून भरी नींद का होता है, हमारे विदेश का होता है, राजनीतिक स्तर का होता है। तो यहाँ से हम विदेश के कनेक्शन को देखते हैं, देश विदेश से होने वाले लाभों को देखते हैं, BR वीज़ा, एजुकेशन वीज़ा को हम देखते हैं, या फिर यूँ कहीं मैं डीपली अगर आपको बताऊं तो ये हमें हमारी राजनीति को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन क्षेत्र में हैं, तो आपको यहाँ पर गुरु की कृपा बरसने वाली है। 12वां भाव एक्टिवेट हो चुका है, धन भाव एक्टिवेट हो चुका है, 4th भाव सुख भाव एक्टिवेट हो चुका है, तो आपके सुख में वृद्धि होगी। लेकिन अष्टम भाव आपका लग्नेश कौन है? गुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, क्योंकि आपके लगन के स्वामी हैं। 9 नंबर राशि आपके लगन में है, गुरु की वो राशि है, धनु राशि है, और गुरु वहाँ पर अष्टम हो गए हैं। लग्नेश का अष्टम में आना कुछ नए रोगों को बढ़ा सकता है। तो आपको क्या करना है, 2 बातें आपको यहाँ पर सतर्क होना है। एक तो अनैतिक संगत से दूर रहना, अनैतिक भोजन से, क्या मांस मदिरा इत्यादि से दूरी बनाकर रहनी है, अल्कोहल से दूरी बनाकर रहनी है, धर्म के मार्ग पर चलना है, धन का उचित प्रबंधन करना है, धर्म के कामों में भी थोड़ा धन लगाना है, ताकि वो धर्म से कमाया हुआ धन, आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन थोड़ा सा धर्म में भी लगे और आपका कार्मिक अकाउंट बेटर हो। तो ये भविष्यवाणी आपको कैसे लगी जरूर